just take a few minutes of yours to make this special announcement. As you may be aware, our airline, that's Air India Express Connect, formerly known as Air Asia India, is merging into Air India Express. And today, this flight is the last flight under which these aircraft could operate as I-5, that is Air India Express Connect. From tomorrow onwards, we will all be Air India Express. It gives me great pleasure to announce that we're very excited about this new venture, and we will strive very harder with your love as well as perseverance. We should be able to give you enhanced service, more destinations and better connectivity. And last but not the least, for all aviation enthusiasts, you would want to retain your boarding cards post this flight to be a big part of a piece of small history. Thank you very much for your attention, and have a wonderful flight, and thank you for choosing our airline today. और भाई क्या हाल चाल। सुनाई में आया 2 एयरलाइंस का मर्जर हुआ है, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एक एयर एशिया इंडिया। दोनों ही टाटा ग्रुप के एयरलाइंस थे, पर इनको मर्ज कर दिया गया है विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। थोड़ा लेट बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। कुछ आर्टिकल्स छपे हुए हैं इन पे। एयर इंडिया ग्रुप हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ऑपरेशनल इंटीग्रेशन एंड लीगल मर्जर ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड एंड AIX कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज एयर एशिया इंडिया। AIX कनेक्ट अभी बुलाते थे, एयर एशिया इंडिया पहले बुलाते थे इसको, और एयर इंडिया एक्सप्रेस तो है ही है। इनटू अ लार्जर लो कॉस्ट कैरियर द टाटा ओन्ड कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट। लो कॉस्ट कैरियर मतलब सिर्फ उसमें ऐसा रहता है कि बैठने की और खाने पीने की बस सुविधा रहेगी। एक फुल सर्विसेज वाला कैरियर होता है जिसमें सारी तरह की सर्विसेज रहती है, जैसे खाना, सोना, रहना, और भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप, गिवन दैट कि आप पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, या फिर कभी कभार वो एक टिकट में इंक्लूडेड भी रहता है। और ये जनरली जो फुल सर्विसेज वाली होती है वो लॉन्ग रूट्स की फ़्लाइट रहती हैं। तो एयर इंडिया वाली यूजुअली रहती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस तो लो कॉस्ट कैरियर है, और AIX कनेक्ट भी। तो इन दोनों को मर्ज तो कर दिया गया। अब एक और आर्टिकल यहाँ पे देखोगे तो DGCA हैज़ ग्रांटेड द रिक्विजिट रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ AIX कनेक्ट इनटू एयर इंडिया एक्सप्रेस। मतलब एयर इंडिया एक्सप्रेस में AIX कनेक्ट के लोग आ रहे हैं, ऐसा मर्जर हुआ है। With effective October 1, 2024, all aircraft of AIXC have been transferred seamlessly onto the AOC of AIX, ensuring that airline operations of the combined entity continue without disruption to ensure a safe and smooth passenger experience. तो इस पर अब ये लोग मर्ज तो हो गए हैं और एक यूनिफाइड कोड के साथ काम करेंगे। IEX है आई थिंक। ये आईटा कोड होता है। आईटा कोड समझ लीजिए वही डिस्टिंग्विश करने के लिए एयरलाइंस को। एक इकाऊ कोड भी होता है। सेम आईटा कोड पे डिफरेंट कंट्रीज़ के फ़्लाइट्स फ्लाई कर सकते हैं। उनका डिस्टिंग्विशन फिर इकाऊ कोड से होता है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आप कभी इंडिगो में चढ़े होंगे तो उस पर बोर्डिंग पास पे फ़्लाइट नंबर पे 6C लिखा रहता है उनका। तो वो 6C जो होता है वो आईटा कोड होता है, IATA है। आई थिंक एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कुछ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले ये नंबर असाइन करते हैं। वैसे ही आई थिंक AI जो है एयर इंडिया का है, और भी डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट है। और फिर उसका इकाऊ कोड जो हो गया वो IGO रहता है इंडिगो का। तो यहाँ के लिए है, कोई और कंट्री पे कोई और एयरलाइन होगा वो भी 6C कोड रखता होगा आईटा, लेकिन उसका इकाऊ कोड अलग होगा। तो ये सारे कोड डिफरेंट रहते हैं, 2 लेटर 3 लेटर के रहते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाते। ये फिर एयरलाइंस के तो रहते ही रहते हैं, एयरपोर्ट्स के भी रहते हैं ऐसे कोड्स। तो अब यूनिफाइड इनका कोड रहेगा IEX आई थिंक। और ऐसे ही मर्जर आगे भी होने वाला है एक, आई थिंक विस्तारा और एयर इंडिया का। तो अभी जो है ये सब ऐसा है कि सब ये टाटा ग्रुप के ही अंडर है। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मेरे को भी कभी कभार कन्फ्यूजन होता है। इनकी जो एयर इंडिया वाली फ़्लाइट है वो फुल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो लंबा जाती है। उनकी जो रूट्स देखोगे आप तो एकदम 7 समुंदर पार वाली रहती हैं।
सारी टाइप की अच्छी सुविधा आपको वहाँ मिल जाएगी। वैसे ही जो है विस्तारा हो गया, विस्तारा भी प्रीमियम थोड़ा सेक्शन में आ जाता है इनका, अच्छा खासा प्रीमियम इकोनॉमी वगैरह देते हैं इसमें, सीट्स वगैरह वैसी रहती हैं और सर्विसेज भी अच्छी रहती, मील्स वगैरह भी और बेहतर रहते हैं, थोड़ा प्रीमियम टच रहता है। ऑल्दो इसके भी बाहर फ़्लाइट्स हैं पर थोड़े शॉर्ट रूट हैं थोड़े से, मतलब कंपेयर टू एयर इंडिया, पर सर्विसेज अच्छी ही हैं। तो आई थिंक एक तरह से रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है, तो उस वजह से मर्ज किया जाने वाला है। आई थिंक नेक्स्ट नवंबर में या दिसंबर में हो जाएगा। तो एयर इंडिया और विस्तारा ये दोनों मर्ज होने वाले हैं। जो अभी हुआ है AIX कनेक्ट और एयर एशिया इंडिया उल्टा नाम वो बोल दिया मैंने, तो वो मर्ज हुआ है एयर इंडिया एक्सप्रेस से। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस और दोनों जो है ये AIX कनेक्ट, ये दोनों लो कॉस्ट वाले कैरियर्स हैं। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो ज़्यादातर बाहर की शॉर्ट रूट जो फ़्लाइट्स होती हैं उस पर फोकस रहता है, और डोमेस्टिक वाला जो पार्ट है इनका वो लो कॉस्ट कैरियर में वो इनका AIX कनेक्ट कवर करता था। तो दोनों को मर्ज करके वो अब इंटरनेशनल और नेशनल दोनों चलाएंगे पर लो कॉस्ट सेक्शन में। तो आई थिंक फ्यूचर में इनका प्लान यही है मे बी कि 2 ही एयरलाइन पे समेट जाए ये टाटा ग्रुप के, एक जो है एयर इंडिया रहेगा और एक जो रहेगा एयर इंडिया एक्सप्रेस रहेगा। तो एक बजट फ्रेंडली लेवल पे है और दूसरा थोड़ा प्रीमियम सर्विसेज पे है, ऐसा समझ के चलिए। और इस पे ऐसा है कि आई थिंक मैन पावर थोड़ा बेटर यूटिलाइजेशन के लिए हो, और थोड़ा सिमटा रहे हैं ताकि रिडंडेंसी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, बेहतर मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे चीज़ों का, मेरे को ऐसा लगता है। तो इसलिए मर्जर हो रहा है। और फिर लो कॉस्ट कैरियर सेक्शन में इंडिगो वगैरह भी बहुत मार्केट शेयर रखते हैं, इन जनरली इंडिगो मार्केट शेयर रखता है ज़्यादा, तो मे बी कॉम्पिटिशन पर्पस से भी रहे ये सब चीज़ें। एनीवेज ये तो मतलब उनके अंदर का मैटर होगा, जो मुझे बाहर से दिखता है वो ऐसा है। तो अभी इनकी जो फ़्लाइट्स है जो नई वाली जो है 2 तारीख से आई थिंक ये लोगों ने शुरू कर दिए, तो एज ए एयर इंडिया एक्सप्रेस ही ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग। तो इनके रूट्स वगैरह भी देख सकते हो आप। अभी जैसे एयर इंडिया का ये ऐसा रूट रहता है, तो यहाँ पे देखोगे तो आप बहुत कंसंट्रेटेड है। फिर यहाँ पे है जर्मनी साइड में, US साइड में भी है इनकी फ़्लाइट्स। वहीं आप विस्तारा की देखोगे तो ऐसा है, मोस्टली अपने ही आसपास है, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। और इस पर हाँ ऐसे ही है। और बाकी उस पर जो है लो कॉस्ट वाले सेक्शन में वो शॉर्ट रूट्स पे है, इंटरनेशनली आसपास है वो भी, उसका भी बात आप देख सकते हो, उनका भी रूट मैप रहता ही है, तो जाके उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो यही है, मर्जर हुआ है, मेरे को लगा चटपटा कुछ देखना चाहिए एविएशन की दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा सोच रहा हूँ मैं, मेरे को भी अच्छा लगता है एक्चुअली, मन करता है इधर उधर में क्या चल रहा है एविएशन की दुनिया में, आप लोग से शेयर करते रहूँगा। पसंद आए तो ठीक, नहीं तो इग्नोर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।